सोचिए, अगर आपको कचरे में ऐसा आईना मिल जाए जो सीधे सोने के खजाने की दुनिया में ले जाए, क्या आप अंदर जाएंगे? तारा सांसें इतनी तेजी से चल रही थीं, मानो सीना चीरकर दिल बाहर आ जाएगा। रात का घुप अंधेरा, लगातार हो रही बारिश और पीछे से आती भारी जूतों की आवाजें। कहाँ छुपकर बैठी है कचरे वाली? बाहर निकल, वरना जिंदा चला दूंगा। ये आवाज शहर के सबसे खूंखार गुंडे जग्गू की थी, और जिसके पीछे वो पड़ा था वो थी हमारी कहानी की हीरो तारा, एक 28 साल की अनाथ लड़की जिसका घर शहर की सबसे गंदी बस्ती में था और जिसका काम था सुबह 4 बजे उठकर सड़कों से कचरा बीनना। लेकिन एक कचरा बीनने वाली लड़की के पीछे शहर का सबसे बड़ा डॉन हथियारों के साथ क्यों पड़ा था? इसका जवाब छुपा है उस खौफनाक और रहस्यमयी घटना में जो ठीक 3 दिन पहले तारा के साथ घटी थी। तो चलिए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। तारा की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं थी। बचपन में ही माँ बाप गुजर गए। बस्ती के एक कोने में टीन की छत वाली एक छोटी सी झोपड़ी ही उसकी दुनिया थी। रोज सुबह उठना, पीठ पर एक बड़ा सा प्लास्टिक का बोरा टांगना और मोहल्ले मोहल्ले जाकर खाली बोतलें, गत्ते और लोहे के टुकड़े बीनना। शाम को वो सारा कबाड़ लेकर वो सेठ धनीराम की दुकान पर जाती। धनीराम एक नंबर का लालची इंसान था। तारा 10 किलो कबाड़ लाती तो वो 5 किलो का ही पैसा देता। दिन भर की हाड़-तोड़ मेहनत के बाद तारा के हाथ में मुश्किल से 50-60 रुपए आते थे। आधी रातें तो उसने और उसके इकलौते दोस्त एक आवारा कुत्ते शेरू ने पानी पीकर गुजारी थीं। लेकिन मंगलवार की वो सुबह तारा की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस दिन मौसम बहुत खराब था। आसमान में काले बादल छाए थे और कड़ाके की ठंड थी। तारा शहर के सबसे अमीर इलाके सिल्वर ओक्स सोसाइटी के पीछे वाले डंपिंग ग्राउंड यानी कचरा घर में कबाड़ ढूंढ रही थी। बदबू इतनी कि कोई आम इंसान वहां 1 मिनट खड़ा न रह पाए, लेकिन तारा के लिए ये रोज का काम था। अचानक कचरे के एक बड़े से पहाड़ के नीचे उसे एक भारी सी चीज महसूस हुई। वो किसी पुराने मोटे मखमल के कपड़े में लिपटी हुई थी। तारा ने अपने हाथों से सड़ा हुआ कचरा हटाया। कांच के टुकड़ों से उसकी उंगलियां कट गईं, खून रिसने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जब उसने उस कपड़े को खींचा तो अंदर से एक बेहद खूबसूरत पुरानी डिजाइन का शीशा निकला। वो आईना आम आईनों जैसा बिल्कुल नहीं था। उसका फ्रेम किसी भारी काले रंग की लकड़ी से बना था और उस पर अजीब से डिजाइन उकेरे गए थे। डिजाइन ऐसे जैसे किसी बड़े से जानवर की खाल हो या किसी सांप के छिलके। लेकिन उस वक्त तारा ने इतना ध्यान नहीं दिया। आईना बहुत भारी था। तारा को लगा अगर इसे सेठ धनीराम को बेचूंगी तो आज कम से कम 500 रुपए तो मिल ही जाएंगे। आज पेट भरकर खाना खाऊंगी। उसने आईने को अपने बोरे में डाला और अपनी बस्ती की तरफ चलने लगी। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी इस हरकत पर किसी की नजर थी। इलाके का एक लुच्चा गुंडा रंगा वहीं खड़ा बीड़ी पी रहा था। उसने देख लिया था कि तारा को कचरे में कोई कीमती एंटीक चीज मिली है। ऐ कचरे वाली, रुक जा वहीं, बोरे में क्या छुपा के ले जा रही है? रंगा अपनी बाइक स्टार्ट करते हुए चिल्लाया। तारा समझ गई कि अगर रंगा के हाथ ये शीशा लग गया तो उसे 1 फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तारा ने आव देखा ना ताव, उसने बोरा कस के पकड़ा और बस्ती की पतली भूल भुलैया जैसी गलियों में दौड़ लगा दी। रंगा उसके पीछे गालियां बकता हुआ दौड़ रहा था। रुक जा साली, आज तू बचेगी नहीं। तारा की सांसें फूल रही थीं। वो नालियां फांदती, कीचड़ में फिसलती किसी तरह अपनी झोंपड़ी तक पहुंची। उसने अंदर घुसते ही दरवाजे की कमजोर सी कुंडी लगा दी। रंगा कुछ देर बाहर गालियां बकता रहा और फिर ये कहकर चला गया कि कल सुबह तुझे बताता हूं। तारा जमीन पर गिर पड़ी। हांफते हुए उसने बोरे से उस आईने को बाहर निकाला। रात के 12 बज चुके थे। बाहर घनघोर बारिश शुरू हो गई थी। झोपड़ी की टीन की छत से टप टप पानी टपक रहा था। तारा ने एक गीला कपड़ा लिया और उस आईने के कांच पर जमी धूल और कीचड़ को साफ करने लगी। जैसे ही कांच साफ हुआ, तारा को कुछ अजीब लगा। नॉर्मल शीशे में क्या दिखता है? अपना अक्स, पीछे की दीवार। लेकिन इस आईने में तारा को अपनी टूटी हुई झोंपड़ी नहीं दिख रही थी। तारा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके रोंगटे खड़े हो गए। शीशे के अंदर एक गुफा दिख रही थी, एक ऐसी गुफा जहां से हल्की हल्की सुनहरी रोशनी बाहर आ रही थी। तारा डर के मारे पीछे खिसक गई। ये क्या है? क्या मैं कोई सपना देख रही हूं? उसने अपनी आंखें मलीं, लेकिन नजारा वही था।
उसने हिम्मत करके अपना कांपता हुआ हाथ आईने की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगली ने कांच को छुआ, कांच कोई ठोस चीज नहीं बल्कि पानी की तरह महसूस हुआ। उसकी उंगली कांच के आर पार हो गई। तारा के दिल की धड़कन रुक सी गई। उसने अपना पूरा हाथ आईने के अंदर डाल दिया। आईने के उस पार की हवा गर्म थी, एक अजीब सी कशिश थी जो उसे अंदर बुला रही थी। गरीबी और भूख से मारी तारा के अंदर पता नहीं कहां से एक दुस्साहस आ गया। उसने अपना एक पैर आईने के अंदर रखा, फिर दूसरा, और वो पूरी की पूरी उस आईने के आर पार चली गई। आईने के उस पार कदम रखते ही तारा के होश उड़ गए। वो एक विशालकाय गुफा में खड़ी थी। ये कोई आम गुफा नहीं थी। गुफा की जमीन पर पहाड़ों की तरह सोना बिछा हुआ था। सोने के पुराने सिक्के, हीरों से जड़े ताज, लाल और नीले रंग के बड़े बड़े रत्न और चमकते हुए जेवर। वहां इतना खजाना था कि कोई पूरा देश खरीद ले। सोने की चमक से ही पूरी गुफा में रोशनी हो रही थी। तारा घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। उसने अपने कांपते हाथों से सोने के सिक्कों का एक ढेर उठाया। वो ठंडे थे, भारी थे और बिल्कुल असली थे। हे भगवान, ये सब असली है। तारा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी वो हर रात याद आ गई जब वो भूख से रोते हुए सोई थी। उसे वो हर दिन याद आ गया जब लोगों ने उसे कचरे वाली कहकर दुत्कारा था। बिना एक पल बर्बाद किए तारा ने अपनी फटी हुई चुनरी उतारी और उसमें जितने सोने के सिक्के और जेवर भर सकती थी भर लिए। पोटली इतनी भारी हो गई थी कि उससे उठाई नहीं जा रही थी। वो जल्दी से पलटी और हवा में लटकते हुए उस आईने वाले दरवाजे से वापस अपनी झोंपड़ी में आ गई। जैसे ही वो अपनी झोंपड़ी में गिरी, आईने में दिखने वाली गुफा का नजारा गायब हो गया और उसमें वापस तारा की टूटी हुई झोंपड़ी दिखने लगी। लेकिन तारा के हाथों में जो सोने से भरी पोटली थी, वो अब भी वहीं थी। अगले दिन सुबह होते ही तारा शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास गई। जौहरी ने जब वो एक सोने का सिक्का देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। वो 24 कैरेट का ऐसा शुद्ध प्राचीन सोना था जो आज के जमाने में मिलना नामुमकिन है। जौहरी ने बिना कोई सवाल पूछे तारा को उस एक सिक्के के बदले पूरे 1 लाख रुपए कैश दे दिए। तारा के लिए 1 लाख रुपए किसी चमत्कार से कम नहीं थे। उस दिन तारा ने कचरा नहीं बीना। उस दिन तारा ने बस्ती के हर एक भूखे बच्चे के लिए शहर के सबसे अच्छे होटल से बिरयानी और मिठाइयां मंगवाईं। उसने अपने दोस्त शेरू के लिए ढेर सारा दूध और ब्रेड खरीदा। बस्ती के जो बूढ़े लोग ठंड से कांप रहे थे, उनके लिए मोटे मोटे कंबल खरीदे। तारा के चेहरे पर जो खुशी थी वो दुनिया की हर दौलत से बड़ी थी। उसे लगा कि अब उसके और उसकी बस्ती वालों के सारे दुख खत्म हो गए हैं। उसे बस हर रात उस आईने में जाना था और थोड़ा सा सोना लेकर आना था। लेकिन कहते हैं ना, गरीबी छुप जाती है पर अचानक आई हुई अमीरी कभी नहीं छुपती। तारा की इस अचानक आई रईसी ने पूरे मोहल्ले का ध्यान खींच लिया था और सबसे ज्यादा ध्यान खींचा था जग्गू डॉन ने। जग्गू को उसके मुखबिरों ने बता दिया था कि कल तक कचरा बीनने वाली तारा आज बस्ती में नोटों की गड्डियां उड़ा रही है। जग्गू एक बेहद लालची और खतरनाक इंसान था जो पैसों के लिए किसी की जान लेने में 1 सेकंड नहीं लगाता था। उसी रात जब तारा अपनी झोपड़ी में बैठकर उस आईने को निहार रही थी और दोबारा उस जादुई दुनिया में जाने की तैयारी कर रही थी, तभी धड़ाम, एक जोरदार लात से तारा की झोपड़ी का दरवाजा टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। तारा चीख पड़ी और कोने में दुबक गई। दरवाजे पर जग्गू डॉन खड़ा था। उसके हाथ में एक लोहे का बड़ा सा चापड़ मचेटी था और उसके पीछे उसके 3 खतरनाक गुंडे बंदूकें ताने खड़े थे। जग्गू की लाल आंखें सीधा तारा पर गड़ी थीं। बहुत समाज सेवा चल रही है आजकल बस्ती में। जग्गू ने एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, बता, वो सोना कहाँ से आया और वो बाकी का खजाना कहाँ छुपा के रखा है तूने? तारा का पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। उसने जल्दी से आईने के ऊपर एक चादर डाल दी। जग्गू की नजर उस चादर से ढके आईने पर गई। क्या छुपा रही है तू वहां? वो भारी कदमों से आईने की तरफ बढ़ा। तारा ने उसे रोकने के लिए उसके पैर पकड़ लिए। नहीं जग्गू भाई, वहां कुछ नहीं है, प्लीज उसे मत छुओ। हट साली! जग्गू ने तारा के पेट में एक जोरदार लात मारी। तारा दर्द से कराहती हुई दूर जा गिरी। जग्गू ने एक झटके से आईने से चादर हटा दी। झोपड़ी में एकदम सन्नाटा छा गया। जग्गू और उसके गुंडों की आंखें फटी की फटी रह गईं। आईने के अंदर वही सुनहरी गुफा दिख रही थी। पहाड़ों जितना सोना चमक रहा था। गुंडों के मुंह से लार टपकने लगी। खजाना! जग्गू बड़बड़ाया। जग्गू ने लालच में अंधी होकर अपना हाथ आईने के अंदर डाला। उसका हाथ पार हो गया। उसने खुशी से पीछे अपने गुंडों की तरफ देखा। अरे, ये तो कोई जादुई दरवाजा है। आज तो अपन दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा।
जग्गू और उसके तीनों गुंडे बंदूकों के साथ उस आईने के अंदर घुस गए। तारा जमीन पर पड़ी दर्द से तड़प रही थी। वो उठी और आईने के पास गई। आईने के अंदर जग्गू और उसके आदमी पागलों की तरह सोना अपनी जेबों में भर रहे थे, लेकिन तारा को आईने के अंदर कुछ ऐसा दिखा जिससे उसकी नसों में खून जम गया। गुंडों को सोना लूटने की इतनी जल्दी थी कि उन्हें महसूस ही नहीं हुआ कि जिस पहाड़ पर वो खड़े हैं वो असल में कोई पहाड़ नहीं था। अचानक आईने के उस पार की जमीन हिलने लगी। एक इतनी भयानक और भारी गुर्राहट की आवाज आई जिससे तारा की झोपड़ी की दीवारें कांप उठीं। जग्गू और उसके गुंडे रुक गए। उन्होंने डरकर पीछे मुड़कर देखा। सोने के उस पहाड़ के पीछे से एक विशाल काय लाल रंग की खौफनाक आंख खुली। वो आंख किसी इंसान की नहीं थी। उस आंख की पुतली किसी सांप की तरह लंबी और काली थी। तारा ने अपनी सांस रोक ली। आईने के अंदर से जग्गू की एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी और फिर अचानक आईने के कांच पर अंदर की तरफ से एक ताजे खून की मोटी धार आकर छप गई। छपा। तारा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और कानों पर हाथ रख लिए। अंदर से हड्डियां टूटने और किसी बहुत बड़े जानवर के कुछ चबाने की खौफनाक आवाजें आ रही थीं। चंद सेकंड्स में जग्गू और उसके आदमियों की चीखें हमेशा के लिए शांत हो गईं। तारा धीरे से अपनी आंखें खोलकर आईने की तरफ देखती है। कांच पर लगा खून धीरे धीरे नीचे बह रहा था, लेकिन तभी उस खून से सने कांच के बिल्कुल करीब अंदर की तरफ से एक विशाल काय लाल रंग का खुरदुरा चेहरा सामने आया। उस रहस्यमयी और खौफनाक जानवर की नजर सीधा आईने के पार तारा पर टिक गई। तारा की सांसें गले में ही अटक गई थीं। वो जमीन पर बैठी बैठी पीछे खिसकने लगी। आईने के कांच पर लगा जग्गू का खून धीरे धीरे रिसकर नीचे गिर रहा था। वो लाल आंख पलक झपकाए बिना तारा को घूर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो जानवर तारा की आत्मा तक को पड़ रहा हो। तारा का पूरा शरीर लकवा मार गया था। वो चीखना चाहती थी पर आवाज नहीं निकल रही थी। तभी उस जानवर ने आईने के कांच के बिल्कुल करीब आकर सांस छोड़ी। कांच पर अंदर से भाप जम गई और वो खौफनाक आंख धुंधली पड़ गई। इसके बाद एक भारी गुर्राहट की आवाज आई और वो परछाई वापस गुफा के घुप अंधेरे में गायब हो गई। तारा झटके से उठी और उसने वो चादर वापस आईने पर डाल दी। उस रात तारा एक सेकंड के लिए भी नहीं सो पाई। वो पूरी रात कोने में दुबक कर बैठी रही, अपनी आंखें फाड़े उस चादर से ढके आईने को घूरती रही। उसके कानों में अब भी जग्गू की वो आखिरी दर्दनाक चीख गूंज रही थी। अगली सुबह बस्ती में हड़कंप मच गया। जग्गू और उसके गुंडे गायब थे। पुलिस आई, पूछताछ हुई, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। बस्ती वाले खुश थे कि चलो एक शैतान से छुटकारा मिला, लेकिन तारा जानती थी कि असली शैतान तो उसकी झोपड़ी में उस चादर के नीचे इंतजार कर रहा है। तारा ने कसम खा ली थी कि वो उस मनहूस आईने की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगी। खजाना भाड़ में जाए, उसे अपनी जान प्यारी थी। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत जब इम्तिहान लेती है तो कोई रास्ता नहीं छोड़ती। 2 दिन बीत गए। तारा ने जो 1 लाख रुपए गरीबों में बांटे थे वो खत्म हो चुके थे। तभी अचानक एक दोपहर तारा की सबसे करीबी यानी रहीमा मौसी, जो उसे अपनी बेटी की तरह मानती थीं, उनके सीने में तेज दर्द उठा। वो खून की उल्टियां करने लगीं। तारा उन्हें भागकर सरकारी अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद जो कहा, उसने तारा के पैरों तले जमीन खिसका दी। इनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। आज रात तक इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना ये सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगी। ऑपरेशन का खर्च 3 लाख रुपए आएगा। 3 लाख रुपए? तारा के पास तो 300 रुपए भी नहीं थे। उसने डॉक्टर के पैर पकड़े, मिन्नतें की, लेकिन बिना पैसों के इस दुनिया में जान की कोई कीमत नहीं है। तारा रोती हुई अस्पताल से बाहर आई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, रहीमा मौसी को बचाना है और उसके लिए उसे पैसे चाहिए, ढेर सारे पैसे। तारा के कदम अपने आप उसकी झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगे। उसे पता था कि उसे क्या करना है। उसे मौत के कुएं में छलांग लगानी थी। रात के 1 बज रहे थे। बस्ती में सन्नाटा था। तारा ने गहरी सांस ली और आईने से चादर हटा दी। आईने के अंदर वही सुनहरी गुफा चमक रही थी, पहाड़ों जितना सोना, हीरों से जड़े मुकुट, और उसी सोने के बीच जमीन पर पड़ी थी जग्गू डॉन की खून से सनी हुई कटी हुई बाँ। तारा को उल्टी आने को हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा,
बस मुट्ठी भर सोना, सिर्फ रहीमा मौसी के लिए, और मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। तारा ने एक छोटा सा चाकू अपने हाथ में पकड़ा, हालांकि उसे भी पता था कि ये उस राक्षस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उसने आईने के अंदर कदम रख दिया। अंदर आते ही गुफा की उमस और खून की कच्ची बदबू ने उसके होश उड़ा दिए। वो दबे पांव सोने के उस ढेर की तरफ बढ़ी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कहीं उसकी आवाज से वो जानवर न जाग जाए। तारा ने जल्दी जल्दी अपने झोले में सोने के कुछ भारी सिक्के और एक हीरे का हार डाला। बस इतना काफी है, तारा ने सोचा, और पलटने ही वाली थी कि धड़ 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 पूरी गुफा बुरी तरह हिलने लगी। तारा लड़खड़ाकर सोने के सिक्कों पर गिर पड़ी। सोने का वो विशाल पहाड़ जो उसके सामने था, वो अचानक ऊपर उठने लगा। सिक्कों और जेवरों का झरना सा बहने लगा, और उस खजाने के नीचे से जो चीज बाहर निकली, उसे देखकर तारा की रगों में खून जम गया। वो कोई आम जानवर नहीं था, वो एक ड्रैगन यानी एक अजगर था। एक विशाल काय, 50 फीट लंबा ड्रैगन। उसके शरीर पर लाल और काले रंग के चमकदार शल्क थे जो सुलगते हुए कोयले की तरह चमक रहे थे। उसके सर पर 2 बड़े सींग थे और उसकी पीठ पर विशाल चमगादड़ जैसे पंख थे। ड्रैगन ने अपना भारी सर नीचा किया। उसकी नाक से गर्म धुआं निकल रहा था जो सीधा तारा के चेहरे पर लगा। तारा दर्द और खौफ से पीछे खिसकने लगी। वो रोने लगी। मुझे मत खाना, प्लीज मुझे छोड़ दो। तारा ने हाथ जोड़ लिए। ड्रैगन ने अपना विशाल जबड़ा खोला। उसके दांत किसी धारदार तलवार की तरह थे जिन पर अभी भी जग्गू का खून लगा था। तारा ने मौत को करीब देखकर अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, लेकिन ड्रैगन ने उसे खाया नहीं। अचानक तारा के दिमाग में एक भारी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। ये ड्रैगन की आवाज थी जो उसके कानों में नहीं, सीधा उसके दिमाग में गूंज रही थी। इंसान, लालची, धोखेबाज और स्वार्थी इंसान, तुम लोग इस खजाने के लिए अपनी जान देने चले आते हो। ड्रैगन की आवाज से तारा का सर फटने लगा। तारा सुबकते हुए चिल्लाई, नहीं, मैं लालची नहीं हूं, मुझे बस अपनी मौसी की जान बचानी है। मैं कसम खाती हूं, मैं दोबारा यहां कभी नहीं आऊंगी। ड्रैगन ने अपनी गर्दन टेढ़ी की। उसकी वो पीली और लाल आंखें तारा के चेहरे को करीब से देखने लगीं। मुझे पता है। ड्रैगन की आवाज फिर गूंजी। तभी ड्रैगन ने अपनी पूंछ जमीन पर मारी। सामने हवा में एक जादुई पानी के बुलबुले जैसी स्क्रीन बन गई। तारा हैरान रह गई। उस स्क्रीन में तारा खुद दिख रही थी। वो बस्ती के भूखे बच्चों को बिरयानी खिला रही थी, बूढ़ों को कंबल बांट रही थी और एक कुत्ते को प्यार से सहला रही थी। मेरा ये आईना सिर्फ रास्ता नहीं, ये तुम्हारे दिल का सच भी दिखाता है, ड्रैगन ने कहा। मैंने देखा था जब तू पहली बार यहां से खजाना ले गई थी। तूने वो सोना अपने लिए नहीं, दूसरों की भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल किया। और जो कल रात यहां आए थे, उनके दिलों में सिर्फ लालच, हत्या और घमंड का कीचड़ भरा था। इसीलिए वो मेरा भोजन बन गए। ड्रैगन धीरे से पीछे हटा। तेरा दिल इस सोने से भी ज्यादा शुद्ध है लड़की। तू जा सकती है, ये सोना तू ले जा सकती है। तारा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये खौफनाक ड्रैगन एक रक्षक था। वो कोई अंधा हत्यारा नहीं था, बल्कि अच्छे और बुरे इंसान की पहचान कर सकता था। तारा ने रोते हुए ड्रैगन के सामने सर झुकाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी मौसी की जान बच जाएगी। तारा ने अपना झोला उठाया और आईने की तरफ दौड़ी। लेकिन जैसे ही वो आईने के पास पहुंची, ड्रैगन ने एक ऐसी बात कही जिसने तारा के कदम वहीं रोक दिए। रुक जा। ड्रैगन की आवाज में इस बार एक अजीब सी घबराहट थी। तारा ने मुड़कर देखा। ये खजाना तू ले तो जा रही है तारा, लेकिन याद रख, जादू की दुनिया का अपना एक नियम होता है। जब कोई इंसान इस दुनिया का सोना अपनी दुनिया में लेकर जाता है, तो वो सोना एक अजीब सी महक छोड़ता है। एक ऐसी महक जिसे इंसान नहीं सूंघ सकते, लेकिन शैतान सूंघ सकते हैं। तारा का दिल जोरों से धड़कने लगा। शैतान, तुम्हारा क्या मतलब है? ड्रैगन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तुम्हारी दुनिया का कोई इंसान जो काले जादू का बादशाह है, उसने इस सोने की महक को सूंघ लिया है और वो इस आईने की तलाश में निकल चुका है। वो जग्गू डॉन से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है।
इससे पहले कि तारा कुछ पूछ पाती, आईने के उस पार यानी तारा की झोपड़ी के अंदर से किसी के भारी कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। कोई तारा की झोपड़ी में घुस आया था। तारा ने घबराकर आईने से झोपड़ी के अंदर झांका। वहां एक लंबा काले कपड़े पहना हुआ आदमी खड़ा था। उसका चेहरा एक खौफनाक लोहे के नकाब से ढका हुआ था और सबसे भयानक बात, उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी जिसके सिरे पर आग का एक नीला गोला सुलग रहा था। उस नकाब के पीछे से एक खुरदरी, रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज आई, तो वो जादुई आईना इस कचरे वाली के पास है। आज से ये खजाना, ये ड्रैगन और ये पूरी दुनिया सिर्फ मेरी है। तारा आईने के इस पार खड़ी थी और वो भयानक जादूगर आईने के उस पार। तारा की सांसें गले में अटकी हुई थीं। आईने के उस पार उसकी टूटी झोपड़ी में वो भयानक नकाबपोश जादूगर खड़ा था। उसकी नीली जादुई छड़ी से निकलने वाली रोशनी पूरी झोपड़ी को दहला रही थी। बाहर निकल लड़की, वरना मैं इस आईने को ही राख कर दूंगा और तू हमेशा के लिए उस काली दुनिया में दफन हो जाएगी। जादूगर की आवाज किसी लोहे के रगड़ने जैसी थी। तारा थर-थर कांप रही थी, लेकिन तभी उसके पीछे से ड्रैगन की भारी आवाज गूंजी। इसका नाम जोरावर है। ये सदियों से इस जादुई दुनिया के दरवाजे की तलाश में था। अगर ये अंदर आ गया तो ये मेरी शक्तियों को सोख लेगा और पूरी दुनिया में अंधेरा फैला देगा। तारा ने पीछे मुड़कर देखा। ड्रैगन की आंखों में पहली बार उसे डर दिखा। मैं क्या करूं? मैं तो बस एक कचरा बीनने वाली हूं। ड्रैगन ने अपना विशाल सिर तारा के पास लाया। तू सिर्फ कचरा बीनने वाली नहीं है तारा, तेरा दिल शुद्ध है। याद रख, आईना सिर्फ अक्स नहीं दिखाता, वो सच को हथियार बनाता है। अपनी बहादुरी को पहचान। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। जोरावर ने अपनी छड़ी से आईने पर हमला किया और वो किसी धुएं की तरह आईने के अंदर दाखिल हो गया। गुफा की सुनहरी रोशनी अचानक नीली और काली पड़ने लगी। तो यही है वो महान रक्षक। जोरावर ने ड्रैगन को देखकर ठहाका लगाया। उसने अपनी छड़ी हवा में घुमाई और काली बिजली की कड़क के साथ ड्रैगन के चारों तरफ काले लोहे की जंजीरें पैदा कर दी। ड्रैगन दर्द से दहाड़ा और उसने आग उगलने की कोशिश की, लेकिन जोरावर के काले जादू ने उसकी आग को हवा में ही जमा दिया। ड्रैगन घुटनों के बल गिर पड़ा। जोरावर अब उसकी तरफ बढ़ने लगा ताकि उसके माथे पर जड़ी वो मणि निकाल सके। ये सब देख रही थी तारा। उसका शरीर डर से जम गया था, लेकिन तभी उसे रहीमा मौसी का चेहरा याद आया। उसे वो भूखे बच्चे याद आए जिनकी मदद उसने की थी। उसे एहसास हुआ कि अगर ये ड्रैगन मर गया तो अच्छाई का आखिरी रास्ता बंद हो जाएगा। रुको! तारा चिल्लाई। जोरावर रुका और मुड़कर तारा की तरफ देखा। तू अभी तक यहीं है? जा, भाग जा यहां से, वरना तेरा मांस मेरे भूखे कुत्तों का भोजन बनेगा। तारा का साहस, आईने का रहस्य। तारा भागने के बजाय उस जादुई आईने की तरफ दौड़ी जो हवा में लटक रहा था। उसे ड्रैगन की बात याद आई, आईना सच को हथियार बनाता है। तारा ने अपनी फटी हुई चुनरी से आईने के कांच को पागलों की तरह साफ करना शुरू किया। अगर ये आईना दिल का सच दिखाता है तो ये सबसे बड़ा झूठ भी पकड़ सकता है। जोरावर ने अपनी छड़ी से तारा पर नीली आग का गोला फेंका। तारा फुर्ती से झुकी और वो गोला सीधे सोने के ढेर पर लगा। तारा ने चिल्लाकर कहा, जोरावर, तू इस दुनिया का राजा बनना चाहता है ना? तो देख, आईने में देख कि तेरी असलियत क्या है। तारा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी आईने का रुख जोरावर की तरफ मोड़ दिया। जोरावर की नजर जैसे ही आईने पर पड़ी वो ठिठक गया। आईने में उसे अपना नकाबपोश चेहरा नहीं, बल्कि अपनी आत्मा दिख रही थी, जो सड़ चुके मांस और कीड़ों से भरी हुई थी। वो अपनी ही बुराई को देखकर चीखने लगा, नहीं, ये मैं नहीं हूं, इसे हटाओ। जोरावर की शक्ति कम होने लगी। ड्रैगन को मौका मिल गया। तारा की बहादुरी ने उसे ताकत दी थी। उसने अपनी पूरी शक्ति से जंजीरों को तोड़ा और एक ऐसी दहाड़ मारी कि पूरी गुफा हिल गई। ड्रैगन ने तारा की तरफ देखा। तारा, आईने को ऊपर उठा। तारा ने आईने को ऊपर की तरफ पकड़ा। ड्रैगन ने अपनी नाक से एक सुनहरी आग की लपट छोड़ी। वो आग ड्रैगन को जलाने के लिए नहीं थी, बल्कि वो आईने से टकराकर रिफ्लेक्ट हुई। आईने ने उस आग की शक्ति को 100 गुना बढ़ा दिया और वो सीधी एक लेजर बीम की तरह जोरावर के सीने में जा लगी। नहीं, ये मुमकिन नहीं है।
जोरावर का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। देखते ही देखते वो खूंखार जादूगर एक बेजान पत्थर की मूर्ति बन गया। गुफा में सन्नाटा छा गया। ड्रैगन ने राहत की सांस ली। उसने अपना विशाल पंजा तारा के करीब रखा। तारा, आज तूने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि दोनों दुनियाओं को बचा लिया। एक इंसान होकर तूने वो साहस दिखाया जो बड़े बड़े योद्धा नहीं दिखा पाते। तारा की आंखों में आंसू थे। मुझे बस अपनी मौसी को बचाना है। ड्रैगन ने धीरे से अपना पंजा खोला। उसमें 2 बड़े चमकदार हरे रत्न थे। ये ले जा, ये सिर्फ सोना नहीं है, ये इस दुनिया की दुआएं हैं। इनसे तेरी मौसी ठीक हो जाएगी और तेरी बस्ती का कोई इंसान कभी भूखा नहीं सोएगा। तारा ने वो रत्न लिए और ड्रैगन को आखिरी बार गले लगाया, जितना वो लगा सकती थी। क्या मैं वापस आ पाऊंगी? ड्रैगन ने मुस्कुराया। उसकी आंखें चमक उठीं। ये आईना हमेशा तेरे पास रहेगा, लेकिन अब ये रास्ता तभी खुलेगा जब किसी को तुम्हारी या मेरी मदद की जरूरत होगी। तू अब इस खजाने की रक्षक है। तारा वापस अपनी झोपड़ी में आई। उसने तुरंत आईने को एक पुराने कपड़े में लपेटकर जमीन के अंदर सुरक्षित छुपा दिया। अगले ही दिन रहीमा मौसी का ऑपरेशन सफल हुआ। तारा ने उन रत्नों को बेचकर जो दौलत कमाई, उससे उसने बस्ती में एक अस्पताल और स्कूल बनवाया। अब वो कचरा नहीं बीनती थी, बल्कि उन हजारों अनाथ बच्चों की तारा दीदी बन गई थी जिनके पास कोई सहारा नहीं था। अक्सर रात को जब बारिश होती थी, तारा अपनी झोपड़ी के उस कोने की तरफ देखती थी जहां आईना छुपा था। उसे कभी कभी वहां से हल्की सी सुनहरी रोशनी और एक जानी पहचानी गुर्राहट सुनाई देती थी। तारा मुस्कुरा देती। उसे पता था कि उसका दोस्त ड्रैगन वहां खड़ा पहरा दे रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही दिलचस्प और रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहिए।